अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर के आज तक जालिम और दुश्मन किसी हद पर जाकर रुके नहीं। अपने मिशन में, अपने प्लान में वो लगे हुए हैं और न जाने किस किस अंदाज में अक़लियतों को, अहले ईमान और मुसलमानों को वो अज़ियतें और तकालीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के का कज़िया जब से कोर्ट से हल हुआ है और कोर्ट ने तमाम तरीके के सबूत बाबरी मस्जिद के हक में होने के बावजूद फैसला राम मंदिर के हक में सुनाया है, जब से दुश्मनों के और जालिमों के अंदर एनर्जी बढ़ गई है। चुनाचे उसी ताकत और उसी एनर्जी को लेकर के वो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मसाजिदों के बारे में, मुकद्दस मकामात के बारे में अजीब अजीब दावे कर रहे हैं। कभी मथुरा की मस्जिद है, कभी संबल की शाही जामा मस्जिद है, कभी गयान वापी मस्जिद के बारे में केसेस दायर हो रहे हैं और अभी फिलहाल ही में दिल्ली की जामा मस्जिद के ताल्लुक से भी दावा किया गया है कि वहां भी राम मंदिर है। और हद तो ये है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहिमहुल्लाह ताला अन्हु के मजार जहां वाक़े है, वहां के बारे में भी ये दावा किया गया है कि वहां भी मंदिर है और ख्वाजा के मजार के खिलाफ भी प्लानिंग हो रही है। एक तरफ दुश्मन अपनी ये चाल चल रहा है, एक तरफ दुश्मन अपनी प्लानिंग बना रहा है और मुसलमानों का दायरा तंग करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों को इन हालात में जो करना चाहिए था, अपना मुहासबा करना चाहिए था, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी, अपने लिए कोई लाही अमल तैयार करना चाहिए था, उस तमाम काम को छोड़ करके कुछ मुसलमान क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब होगा चमत्कार, अब बात आ गई ख्वाजा के दरबार तक, ख्वाजा अब खुद निमट लेंगे, ख्वाजा इनको खुद देख लेंगे, अब असल चमत्कार होने वाला है और अब असल खेल होने वाला है। देखें जरा क्या क्या दावा कर रहे हैं मौलवी हजरात और ऐसे ऐसे लोग ये उम्मत को, कौम को किस नजरिए पर खड़ा करना चाहते हैं। इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सब तक बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है इस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया भी कहता है मत मेरे होठों पर उंगलियां रखो वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। इतना चाहता हूं अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लेके हुए थे? पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई बाबरी मस्जिद, भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन कुंडों को भी कह रहा है अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। कि संभल लुटता है, बात मेरी होती है, सब्र करते हैं। बहराइच में आग तुम लगाते हो, सब्र हम करते हैं। भागलपुर की जमीन पर इस्लाम के बेटों की गर्दनों से खेतियां की जाती है, हम सब्र करते हैं। मगर याद रखना गरीब नवाज के गुम्बद की तरफ तुमने निगाह बद की तो फैसला मदीने वाले मुस्तफा की तरफ से होगा, फैसला हबीबे खुदा की तरफ से होगा। बल्कि हिंदुस्तान में जब मेरा गरीब नवाज राजपूताना के मरकज अजमेर पे कदम रखता है तो आने वाला अताए रसूल होता है, भेजने वाला मदीने का रसूल होता है।
उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों कुछ गिदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहनशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वो वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा। कौम की ये तरबियत की जा रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ख्वाजा खुद निमट लेंगे और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाइए। खुदा के लिए अपनी नाकामियों को छिपाने के रास्ते मत तलाश कीजिए। कौम को तो प्लानिंग देनी चाहिए थी, कौम को कोई काम बताना चाहिए था कि हमें बेदार होना चाहिए या हमें अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए, अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए और अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी हमें करनी चाहिए, अपने माशरे में सुधार लाना चाहिए, अपने समाज को ठीक करना चाहिए। इन तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं इन लोगों का। क्या कह रहे हैं? ख्वाजा खुद निमट लेंगे। अगर खुदा न खास्ता जालिम की बुरी नियत जैसे वहां पहुंची है वो अपनी नियत पर अमल करने पर उतर आए और अल्लाह ना करे ख्वाजा के मजार को मुनहदिम कर दिया जाए, तो ये लोग क्या कर लेंगे? और क्या तारीख में ये पहला मजार होगा जो मुनहदिम किया जा रहा है, या तारीख में पहली बार होगा जो मुसलमानों के शायर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हरगिज ऐसा नहीं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आली शान बुजुर्ग हैं, बहुत अजीब शान उनकी निराली है, इसमें कोई शक नहीं। और इनसे भी बड़े हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा। अभी पिछले जमाने में उनके मजार को भी जालिम ने मुनहदिम कर दिया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा ने क्या कर लिया? उनका कुछ नहीं किया। और क्या इससे पहले बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई? क्या इससे पहले मुल्क की और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को शहीद नहीं किया गया? कुरान की सैकड़ों बार बेहुरमती नहीं की गई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की गई? न जाने इस दुनिया ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बार गुस्ताखी की है। क्या उनका कभी कुछ बिगड़ा है? क्या तुम्हारे दावों के मुताबिक आसमान से उनके ऊपर आदाब आया है? क्या तुम्हारे दावों के मुताबिक आसमान से उनके ऊपर आग नाजिल हुई है? कोई आग नाजिल नहीं हुई, उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आई और वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं बात ख्वाजा के दरबार तक आ गई, अब वो खुद निमट लेंगे। कौम को क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? कि अल्लाह ने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा, हम किसी लायक नहीं हैं, अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग करने की सलाहियत हम में नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे अजीम हस्ती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जंगे किए हैं, गज़वात किए हैं। गज़वे बदर के अलावा तारीख में कोई दूसरा गज़वा ऐसा नहीं मिलता जहां आसमान से डायरेक्ट फरिश्तों ने आकर के लड़ाई की हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के सहाबा ने ही दुश्मन का सामना किया है, जाने दी हैं, परेशानियों को झेला है। हुजूर ने दंदान मुबारक शहीद कराया है, दुश्मनों का मुकाबला किया है, वक्त के तकाजे के एतबार से प्लानिंग की है। और यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, क्या जहनियत बनाई जा रही है? जैसे अपनी जिम्मेदारी से भागा जा रहा हो कि अब हमें कुछ नहीं करना, ख्वाजा खुद निमट लेंगे। मसला इस वक्त अगर ख्वाजा का मजार मुनहदिम होता है, उस पर कोई आंच आता है, ख्वाजा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आजमाइश हमारे इम्तिहान की है, मस्जिद कोई मुनहदिम होती है, कुरान की बेहुरमती कोई भी करता है, तो इम्तिहान हमारे अपने ईमान का है, ख्वाजा का अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए कौम को उल्लू बनाने के बजाय और गलत नजरिए और फिक्र पर खड़े करने के बजाय ये पैगाम देना चाहिए कि इन हालात में हमें अपनी जात में, अपने समाज में गौर व फिक्र करना चाहिए और हमारे अंदर जो कमियां पाई जाती हैं, जो खामियां हैं, जो गुनाह हैं, उनको दूर करने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह की नाराजगी की वजह से इस तरीके के हालात हमारे लिए आए। इन हालात में तो फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए, कानूनी जंग दुश्मन से लड़नी चाहिए। आप यूं कह रहे हैं अब हमें कुछ नहीं करना, ख्वाजा खुद निमट लेंगे। ख्वाजा की जात पर आंच नहीं आ रही, आजमाइश हमारे ईमान की है।
इसलिए हमें खुद अपने ईमान के बारे में फिक्र करनी चाहिए। इसलिए इस तरीके के नजरिए और फिक्र रखने वाले उलमा से अपने आप को दूर रखें और अपने ईमान को मजबूत और ताकतवर बनाने की कोशिश करें और अपने अंदर खामियों को तलाश करें। रब्बे करीम, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामी और गलती है, हमारे अंदर ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से तू हमसे नाराज हो गया और हमसे नाराज होकर के तूने हमारे लिए इतनी आजमाइशें कि कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुकद्दस शख्सियात के मज़ारों को मुनहदिम करने की प्लानिंग हो रही है। सोचना तो ये चाहिए था और हमें बताया और सिखाया जा रहा, अब कुछ नहीं करना, ख्वाजा खुद निमट लेंगे। ख्वाजा के बड़ों के भी मज़ार गिराए गए हैं, उन्होंने क्या कर लिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ दुश्मन ने प्लानिंग की है। हुजूर तो नबी थे, अगर चाहते आसमान से फरिश्ते आ जाते, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी मदद के लिए फरिश्ते भेजे जाएं, बल्कि हालात का मुकाबला खुद किया, अपने साहबा की जमात के साथ किया, प्लानिंग की और फ्यूचर की तैयारियां की। यही काम हमारे के करने के थे, लेकिन न जाने इस तरीके के मौलवी हमें किस नहज पर और किस फिक्र पर खड़ा करना चाहते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अपने अंदर खामियों को तलाश करने की तौफीक नसीब फरमाए, गुनाहों से बचना हम सब के लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।